1 घंटा कुरान पढ़ता था। फिर उसके बाद और भी दूसरी धार्मिक किताबें जो हैं, जैसे महाभारत है, रामायण है या भगवत गीता है, बारी-बारी इनको भी पढ़ा। इनको भी पढ़ लेते थे? हाँ, पढ़ लेता था मैं। मैंने चाणक्य नीति का ट्रांसलेशन भी किया है हिंदी चौपाई के अंदर। जेल में आप 19 साल बिताए, क्या आपको भरोसा था कि मेरी पत्नी मेरा इंतज़ार करेगी, मेरी महबूबा मेरा इंतज़ार 19 साल की अवधि बहुत लंबी होती है, तो उस जेल की जो प्रक्रिया है, जेल में जो रहने की व्यवस्थाएं हैं, उसके उसको लेकर के आप नमस्कार, अभी मैं हूँ जनपद जौनपुर के खेतासराय, एक बाजार है, उसी के बगल में एक छोटा सा गाँव है। दोस्तों आपको बता दें कि ज़िंदगी में कभी ऐसे उतार चढ़ाव आएंगे, ज़िंदगी कभी ऐसा इम्तहान लेगी, इंसान कभी जीवन में सोच नहीं सकता है। आज मैं बात करता हूं इस खेतासराय गांव के एक ऐसे व्यक्ति की कि जो 23 साल की अवस्था में मुंबई में पढ़ाई करने के लिए जाता है। 23 साल की उम्र में पढ़ाई करने के लिए मुंबई जैसे महानगर में जाता है। वहाँ पे लोकल बम कांड हो जाता है, यानी लोकल ट्रेन में बम विस्फोट होता है और दुर्भाग्य से वह व्यक्ति भी उसकी चपेट में आ जाता है। जिंदगी उसके साथ इतना बड़ा खेल खेलती है कि जो गुनाहगार थे उनको सजा तो मिली ही मिली, जो बेगुनाह थे उनको भी सजा मिल गई। 19 साल जेल में बिताने के बाद अपने घर, अपने वतन वापस आए हैं। लेकिन इस बीच की कहानी मैं आपको थोड़ी सी बता दूं कि जब ये गिरफ्तार हुए, जेल गए, इनकी उम्र 24 वर्ष थी। इनकी शादी के 6 महीने बीत चुके थे। हालांकि 19 साल जेल में बिताए, आज भी इनकी पत्नी इनके आने का इंतजार करती रही और इनको कोर्ट ने फांसी की सजा भी सुना दी थी। लोग कहते हैं कि जब फांसी की सजा होती है तो आदमी टूट सा जाता है, उसकी आंखों के सामने अंधेरा हो जाता है। लेकिन इनकी पत्नी ने बयान दिया और इनके द्वारा बयान भी दिया गया कि मेरी पत्नी को न्यायालय पे पूरा भरोसा था, एक न एक दिन मैं जरूर आऊँगा। तो आइए, जो शख्स हैं जिनके साथ इतनी बड़ी घटना घटी और 19 साल जेल में बिताए। दोस्तों 19 साल बहुत कम नहीं होता, बहुत बड़ा दिन होता है। 19 साल जेल बिताने के बाद आज अपने घर आए हैं। इनसे हम जानते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एहतेशाम सिद्दीकी है। अच्छा, आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी है? मैं 10वीं जौनपुर से किया था। उसके बाद मैं आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई गया था 96 में। वहाँ पर 12वीं करने के बाद केमिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। लेकिन तीसरे साल के अंदर मैं एक लाइब्रेरी में बैठा था, कुछ वक्त पुलिस ने वहाँ से मुझे अरेस्ट किया। बाद में पता चला कि सिमी पे प्रतिबंध लगा था उसी दिन, और उस दिन उस लाइब्रेरी सिमी की थी, इस वजह से वहाँ मुझे अरेस्ट किया गया था। ये बात जब कोर्ट को मालूम पड़ी तो कोर्ट ने दूसरे दिन मुझे बेल दे दिया था, ज़मानत पे रिहा कर दिया था। लेकिन इस केस की वजह से मेरा नाम पुलिस के रिकॉर्ड में मौजूद था। जब 2006 में ब्लास्ट हुआ तो उन्होंने मुझे पूछताछ के लिए बुलाया लोकल पुलिस स्टेशन ने और छोड़ दिया। बाद में ATS ने बुलाया तो उन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया और 75 दिन तक कस्टडी में रखा। उस वक्त वो सिर्फ यही पूछ रहे थे ब्लास्ट किसने किया। उनको सही आरोपी नहीं मिल रहे थे। जब उनको नहीं मिले सही आरोपी तो उन्होंने क्या किया कि और कुछ लोगों को जमा करके हमारे साथ में डालकर केस को फ्रेम कर दिया और हमसे ज़बरदस्ती टॉर्चर करके, 3rd डिग्री टॉर्चर करके, धमकियां देकर, लालच देकर लोगों को कन्फेशन पर साइन ले लिए हमारे। और उसके बाद जब हमने कोर्ट में कन्फेशन को रिट्रैक्ट कर दिया कि हमने कोई कन्फेशन नहीं दिया है और ये साइन हमसे ज़बरदस्ती ली गई है, तो इन्होंने फिर झूठे विटनेस तैयार किए, स्टॉक विटनेसेस तैयार किए और विट स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके फिर उन्होंने चार्जशीट कोर्ट में फाइल की। केस जब 2010 में शुरू हुआ और ट्रायल उसका चला तो हमने RT एक्ट का इस्तेमाल करके काफ़ी सबूत जमा किए विटनेसेस के बारे में कि ये विटनेस झूठे हैं, वो जहाँ बता रहे हैं कि वहाँ गए थे वो वहाँ पे नहीं थे उस समय। इस तरह के बहुत सी इन्फॉर्मेशन निकाल कर हमने कोर्ट को दी और हमें पूरा यकीन था कि कोर्ट हमें बाइज्जत बरी कर देगा। लेकिन जज ने बहुत ही इररिलेवेंट रीजनिंग देकर हमको फांसी की सज़ा सुना दी थी। उसके बाद हमने हाई कोर्ट में अपील फाइल की और गवर्नमेंट ने कन्फर्मेशन केस फाइल किया। वहाँ पर सुनवाई नहीं हो पा रही थी कई सालों तक जज के ट्रांसफ़र या प्रमोशन की वजह से। बाद में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक नई बेंच बनाई, स्पेशल बेंच हमारे केस के लिए, कि वो इनका रेगुलर सुनवाई करें। तो 7 महीने की लगातार सुनवाई और फिर 6 महीने तक जजमेंट लिखने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट की जो स्पेशल बेंच थी उसने हमको बाइज्जत बरी किया और ये भी ऑब्जर्वेशन किया कि ये केस झूठा बनाया गया है, पुलिस ने ज़्यादती की है और सारे सबूत गढ़े गए हैं। अच्छा, कुल कितने दिन आप जेल में बिताए? मैं 24 जुलाई 2006 को अरेस्ट हुआ था और 21 जुलाई 2025 को बाहर आया हूँ। तो 19 साल में सिर्फ 3 दिन ही कम है, तकरीबन 19 साल पूरे। तो जब आप यहाँ से मुंबई गए थे, जब मुंबई से आपकी गिरफ्तारी हुई तो उसके पहले आपकी शादी हो चुकी थी? हाँ, मैं 96 में तो 10वीं करने के बाद गया था मुंबई पढ़ने के लिए, फिर बाद में यहाँ आता रहता था। 2025 में मेरी शादी हुई और 6-7 महीने साथ में रहने के बाद मैं मुंबई गया वापस कि वहाँ जाके पढ़ाई भी करूँ, अपनी
उस वक्त मैं बीएससी कर रहा था और बिज़नेस भी कर रहा था, डीटीपी और पब्लिशिंग वर्क का थोड़ा। तो उसी समय मेरी गिरफ्तारी हुई और जब गिरफ्तारी हुई तो उस वक्त मेरी उम्र 24 साल थी। 24 साल। अब आप समझ सकते हैं कि आप देख लीजिए गौर से, जब ये गिरफ्तार हुए थे तो इनकी उम्र 24 साल थी, इनके क्या दशा रहे होंगे और उस समय इनकी क्या अवस्थाएं रही होंगी, और आज 19 साल के बाद आप इनको देख सकते हैं कि इनके चेहरे पे एकदम साफ साफ दर्द झलक रहा है और कहीं ना कहीं मन में पीड़ा है कि ज़िंदगी के जो जवानी के दिन थे वो बीत गए, है कि नहीं है? हाँ, ये बात सही है। एक तकलीफ़ होती थी, ये जेल में भी सोचता था मैं कि जो मेरे प्राइम ईयर्स हैं ज़िंदगी के, वो जेल में जा रहे हैं, जहाँ मैं कुछ नहीं कर सकता, जहाँ कुछ कमा नहीं सकता, जहाँ अपने परिवार बसा नहीं सकता। तो एक तकलीफ़ तो आज भी वो तकलीफ़ होती है। अच्छा, तो फिर वहाँ कैसे लोगों से आपसे मुलाकात होती थी, लोगों से कैसे बात होती थी? वहाँ पे मुलाकात पे घर वाले आते थे, कोर्ट में आते थे पहले, फिर जेल में आते थे, वहाँ मुलाकात हो जाती थी रूल के हिसाब से। फिर 2 साल पहले वीडियो कॉन्फ्रेंस की सहूलत शुरू की गई, तो घर वालों को आना नहीं पड़ता था, डायरेक्ट वीडियो पे हम लोग बात कर लेते थे। तो घर वाले रेगुलर मेरे टच में रहे हैं जब, और दिलासा देते रहे कि सब्र करो, तुमने नहीं किया तो तुम ज़रूर छूट जाओगे। यानी ऊपर वाले ने ये देखा कि एहतेशाम जो है दोषी नहीं है और उसने कोई गलत नहीं किया है, इसलिए एहतेशाम को अपने परिवार के पास वापस जाना चाहिए। हाँ, यही बात है। लेकिन सवाल एहतेशाम ये उठता है कि ज़िंदगी के जो 19 साल बीत गए उसकी भरपाई कौन करेगा? मैं तो समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट सिर्फ पुलिस को रिफॉर्म कर दे ताकि कोई निर्दोष आदमी फंसे नहीं, तो ये मेरे 19 साल की भरपाई हो जाएगी, या आइंदा किसी निर्दोष को ना फंसाया जाए। इतने से ही आपको तसल्ली मिल इससे जाए। इससे मुझे तसल्ली मिल जाएगी, क्योंकि मैं जेल में आप 19 साल बिताए, क्या आपको भरोसा था कि मेरी पत्नी मेरा इंतज़ार करेगी, मेरी महबूबा मेरा इंतज़ार करेगी? देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति का तो हिस्सा है कि जो शादियाँ होती हैं वो जन्म जन्म के लिए होती हैं, लेकिन मगर पश्चिमी संस्कृति की वजह से यहाँ लोग लाभ के लिए उसमें भी लाभ सोचते हैं, और उस हिसाब से कानून बनाए कि 2 साल में तक अगर कोई पति जेल में रह गया तो वो एक ग्राउंड बन जाता है डिवोर्स के लिए। लेकिन हमारी पत्नी जो है इस बात के लिए कभी राज़ी नहीं हुई कि वो अलग हों, और हमेशा जो है कि जब तक हमें उम्मीद है कि तुम बाहर आ जाएंगे, छूट जाएंगे, तो मैं इंतज़ार करती हूँ। कितना महीने में कितनी बार आपकी महबूबा से, आपकी पत्नी से कितनी बार आपकी बात होती थी? पहले तो वो कुछ सहूलत नहीं थी, तो साल में 2-3 बार वो मिलने आते थे वहाँ पे जेल के अंदर और कोर्ट के अंदर। बाद में सहूलत मिल गई तो हफ्ते में 3 बार फ़ोन पे बात होती थी और महीने में 2 बार वीडियो से मुलाकात होती थी। उस समय आपकी पत्नी आपको क्या कहती थी? वो मुझे कहती संयम रखो, कुछ परेशान मत हो, आपने किया नहीं है तो छूट जाएंगे, यहाँ देर है लेकिन वहाँ पे देर नहीं है, वो तो फैसला अच्छा करेगा। वही सबके दिमाग में डालता है कि इसका फ़ैसला कैसे करना है, क्या करना है। और हमने जजमेंट भी बड़ा देखा है कि उसमें गलत तरीके से जज ने फाइंडिंग दी है, सेशन कोर्ट ने। अच्छा, जैसे आप जेल में 19 साल बिता के आए हैं और 19 साल की अवधि बहुत लंबी होती है, तो उस जेल की जो प्रक्रिया है, जो जेल में जो रहने की व्यवस्थाएं हैं, उसको लेकर के आप क्या कहें? देखिए, यहाँ की जेलों में ओवर क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर 800 आरोपी के रखने की जगह है तो वहाँ 3000 आरोपी होते हैं, तो जनरल बैरक के अंदर काफ़ी तकलीफ़ होती है वहाँ पर रखने में। लेकिन क्योंकि हमारे ऊपर बड़ा केस था और फांसी साथ, इसके लिए हमको हमेशा सेपरेट यार्ड में रखा गया, जहाँ पे एक रूम हमको मिल दिया जाता है अलग से, और रूम के अंदर जो सहूलत है ज़रूरत की वो दी जाती है। और आप अकेले रहते? मैं अकेले रहता था अपने रूम के फिर अंदर। बातें किससे करते थे? वो यार्ड के अंदर कई रूम होते हैं, तो जब वो रूम खुल जाते हैं 7 बजे से 12 बजे तक और 3 बजे से 6 बजे तक दोपहर में ये रूम खोल दिए जाते थे, तो उस वक्त हम बाकी बंदियों से बात कर सकते थे। कैसे आप 19 साल जेल में बिताए? क्या सोच के, क्या देख के और क्या विश्वास रख कर? देखिए, ये तो जो केस में गिरफ़्तार होता है तो उसकी मजबूरी होती है कि उसको जेल में काटना ही है जब तक कोर्ट उसे छोड़ता नहीं है। लेकिन एक पेशेंस था, और मैं नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना और ईश्वर से प्रार्थना करना, ये सब भरोसा एक था कि एक दिन ज़रूर छूट जाएंगे, बस उसी उम्मीद में हमने जेल काटी है। अब आप समझ सकते हैं कि ज़िंदगी के जो 19 साल थे, जो बहुत ही कीमती थे इनकी ज़िंदगी के लिए, इनके जीवन के लिए, इनके परिवार के लिए, वो 19 साल यूं ही बीत गए बिना किसी कार्य के। इंसान जब गलतियां करता है तो उसका जो है प्रायश्चित करता है, लेकिन बिना गलतियों के भी प्रायश्चित करना पड़े तो उसके लिए आप क्या सोचेंगे? जैसे आपके घर पे आपके माता पिता थे, आप वहाँ जेल में थे और भाई लोग भी मुंबई में व्यवसाय करते थे, तो ये माता पिता के दर्दों को कैसे आप बांटने का काम करते थे?
मैं वहाँ से लेटर भी लिखता था उनको, उनको भी सब्र करने के बारे में बोलता था। जब बात होती थी फ़ोन पे या वीडियो पे तो मेरी अम्मी काफ़ी रोती थी, कभी कभी बात करते करते अचानक उनको कुछ ख्याल आता था, रोना शुरू कर देती थी। तो मैं उनको सांत्वना देता था कि नहीं, ऐसा नहीं है, केस जिस दिन हाई कोर्ट में चलेगा हम वहाँ से छूट जाएंगे, आप सब्र को बस दुआ करो कि केस जल्दी शुरू हो जाए। यानी विश्वास था। हाँ, एक विश्वास था। पत्नी का प्यार, माँ का दुलार आज आपको फिर उस परिवार में ला करके खड़ा कर दिया है। अब कितनी संतुष्टि मिल रही है, आज घर आए हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इतने लोग यहाँ मिलने आ रहे हैं, इतना प्रेम है गांव वालों के अंदर, बाहर के गांव वालों के अंदर, कि सब लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं। और इन्हीं के प्रेम की वजह से समझो मैं छूट गया, ऐसा लगता है मुझे। आप बहुत भावुक हो रहे हैं कि बहुत सारी बदले स्थितियाँ नज़र आ रही होंगी। हाँ, काफ़ी बदली हुई स्थितियाँ नज़र आ रही हैं। यहाँ पर ऐसे इतने लोग हैं जिनको मैं पहचानता नहीं हूँ, हालांकि वो मुझे पहचानते हैं, जिनको मैं देखा नहीं हूँ। जब आप गए रहे होंगे तो कुछ अवस्थाएं और होगी, आज आए हैं तो कुछ और। बड़े हो गए हैं, कुछ लोग पैदा ही नहीं हुए थे, आज 19 साल हो रहा है। उनको अचानक से आप देख रहे हैं। हाँ। तो दोस्तों, मैंने अभी आपसे कहा था कि ज़िंदगी जब इम्तहान लेती है तो फिर कहीं का नहीं छोड़ती है। आइए इनसे पिताजी से बात करते हैं, जो 19 वर्ष अपने बेटे की याद में बैठे। अच्छा, ये साहब आपके बेटे हैं? जी हाँ, कितने बेटे हैं? 3 बेटे हैं। सबसे बड़े थे? सबसे बड़े ये थे। 19 साल बाद 19 साल जेल में रहे, 19 साल के बाद आज अपने घर आए हैं। अब कैसा महसूस होता है? बहुत खुशी की बात है, बहुत खुश हुए हम कि जो है जज ने फैसला सही सुनाया और ये लौट के आए घर, फैमिली में अपनी आ गए। बहुत अच्छी बात है। क्या आपको लगता था कि मेरा बेटा जिसे फांसी की सज़ा हो गई हो और वह अपने वतन, अपने घर, अपने परिवार में वापस आएगा? नहीं, उम्मीद तो हम रखे थे ज़रूर आएगा, निर्दोष है, कोई कांड नहीं हुआ है उससे तो ज़रूर वापस जज ज़रूर सही फैसला सुनाएगा और वापस आएगा। बेटे को आप मुंबई जैसे महानगर शहर में पढ़ाने के लिए भेजे थे, तो क्या सोच करके भेजे थे कि मेरा बेटा क्या बनेगा? मैंने सोचा अच्छा पढ़ाई कर लेगा तो कोई अच्छी सर्विस करेगा या कुछ अच्छा बनेगा, ये सोच के भेजा था मैंने। लेकिन यहाँ तकदीर और किस्मत ने गजब ही लीला कर दी। हाँ, किस्मत ने गजब लीला कर दी, सही कह रहे हैं। 19 साल जिस बेटे को आप देखे थे, आज 19 साल के बाद वही बेटा आया है, का तमाम बदलाव आ गए। बहुत बदलाव आ गया कि अभी अब आया है, सब खुश हैं घर में, सब लोग ठीक हैं। तो क्या कहना चाहेंगे न्यायपालिका के लिए? सही है, तो बड़ी अच्छी बात है, उनका भी धन्यवाद करते हैं हम, भेजा उन्होंने। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी हारना नहीं चाहिए, ज़िंदगी में कभी टूटना नहीं चाहिए, और ख़ास करके बात करें अगर हौसलों को, तो उनको भी कभी दबाना नहीं चाहिए और दबने भी देना नहीं चाहिए। आज उसी का जीता जागता प्रमाण है, उसी का जीता जागता उदाहरण है कि व्यक्ति को जब आजीवन कारावास होता है, फांसी की सज़ा होती है, तो घर के लोग और वह व्यक्ति जिसको सज़ा होती है वह भी उम्मीद छोड़ देता है कि अब मैं अपने देश दुनिया में, अपने गाँव, अपने कस्बे, अपने परिवार में वापस जाऊँगा। लेकिन जिस दिन आप हौसला रखेंगे, जब अपने मन में ठान लेंगे कि नहीं मुझे घर जाना है, तो एक न एक दिन आप अपने घर वापसी ज़रूर करेंगे, जैसे एहतेशाम ने किया हुआ है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इनके साथ कहाँ गलती हुई है और इनके साथ कहाँ अच्छाई हुई है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।